भारत का छोड़ा पानी पाकिस्तान में तबाही मचाने लगा। पंजाब के दरिया और नदी नाले बिखर गए। नाला डेक में जफरवाल के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गांव सकरोड के करीब हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। दरिया सतलुज में कसूर के मुकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दरिया के करीब दर्जनों देहातों को सैलाबी रेलों ने लपेट में ले लिया। पाकपतन में पानी ने तबाही मचा दी। 2 अफराद डूबकर जाम बहक। मकानात और सड़कें पानी में डूब गईं। हजारों एकड़ फसलें बलिया मेट। जनूबी पंजाब में नहरों ने जिंदगी खौफजदा कर दी। नौसर शरीफ में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अलीपुर में हेड पंचायत के मुकाम पर दरियाए चिराब में पानी की सतह बढ़ने लगी। जमींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब में बादलों की एक और भरपूर इनिंग्स की तवक्को। नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, जेहलम, गुजरावाला और लाहौर में शदीद बारिश की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवा और बारिश बरस सकती है। कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा। आज कराची, हैदराबाद, दादू, थर और बदीन में बारिश का इम्कान। अंदरून सिंध में काली घजाओं ने जल थल एक कर दिया। लाड़काना, नौशहर और फेरोज में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। रानीपुर में तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश। पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफिज। चीन आलमी उमूर पर पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वजारत खारजा का चीनी वज़ीर खारजा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकात पर बयान। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक मुलाकात में चीनी वज़ीर खारजा वांग यी का कहना है चीन ने हमेशा पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अवलीन तरजीह दी। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। दोनों ममालिक एक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। चीनी वज़ारत खारजा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा चीन पाकिस्तान का हनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरे पाकिस्तानी कौम का मुत्तफ़िका मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी फौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम का सफ़र जारी रहेगा। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात का नया बाप। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और सार्क की बहाली की कोशिशों पर इत्तफाक। ताउन के 6 मुआहदों और समझौतों पर दस्तखत। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा तय। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विसेज अकेडमियों के दरमियान MOU साइन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन की मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन, अवामी रवाबित, सक़ाफ़ती तबादले, तालीम और इस्तेदाद-ए-कार में ताउन पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन से भी मुलाकात। इसहाक डार की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सियासी और इक़्तिसादी ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार से अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश से भी मुलाकात। बांग्लादेश के अखबार को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा बांग्लादेश के साथ तिजारत बढ़ाने के ख्वाह हैं। बांग्लादेशी तलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश कॉरिडोर के आगाज़ का ऐलान। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान 5 बरसों में 500 बंगाली तलबा को स्कॉलरशिप्स देगा। इसहाक डार की बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। इसहाक डार दौरा बांग्लादेश के बाद जद्दा जाएंगे। OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास में शरीक होंगे। अफगानिस्तान से अपरदीर में फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों की दरअंदाजी नाकाम। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में 5 खवारिज हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में शहरी शहीद, 8 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी पुलिस एहलकार अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर है। शहरी यार मोहम्मद की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। मुल्क भर में माह रबीउल अव्वल का चांद नजर न आया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता होगी। पाकिस्तान में 1 रबीउल अव्वल मंगल 26 अगस्त को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक मुल्क भर से कोई शहादत मौसूल न हुई। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का मरकजी इजलास कराची में हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा और जीबी में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान। गजर में गांव तालीदास में दर्जनों मकानात और इमारतों को खतरा। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक 55 घर सफाई हस्ती से मिट गए, 50 जुज़वी तबाह हुए। झील बनने से बलाई इलाकों के लिए सड़क बंद है। शाहराह कागान पर हिस्सा के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग। दीर लॉयर में शदीद बारिश से मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है वज़ीर आला की हिदायत पर मुतासरा घरों के लिए मुआवजा 2 गुना कर दिया। डिजिटल ऐप से मुतासरीन को अदायगियां शुरू की जा चुकी। तीन 100 इंसानी जानें बचाने वाले जीबी के हीरोज को सलाम। वज़ीर आज़म ने 3 चरवाहों को इस्लामाबाद बुला लिया। वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान को खुसूसी इनाम से नवाजा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा वसीयत खान, इंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। तीनों ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज पर फ़ख्र है। पंजाब भर में कूड़ा टैक्स नाफिज। लाहौर में इब्तदाई तौर पर पौश और कमर्शल एरियाज पर टैक्स नाफिज किया गया। लाहौर में कूड़ा टैक्स बिलों की तकसीम होगी। लाहौर में 10 मरला से 1 किनाल घर पर 1000 कूड़ा टैक्स नाफिज। देहातों में 400 रुपये वसूल किए जाएंगे। शहरों में छोटी दुकानों से 500 जबकि देहातों से 300 रुपये लिया जाएगा। मजगराम में गैर मुल्की खातून बाइकर से नामुनासिब सवालात पूछने वाला एहलकार मअतल। 3 एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। हॉलैंड की खातून बाइकर नूराली ने पाकिस्तानी पुलिस के नामुनासिब सवालात की वीडियो शेयर की थी। पुलिस एहलकार जगह जगह खातून बाइकर से सवालात पूछते रहे। खातून बाइकर नूराली ने पाकिस्तानी पुलिस के नामुनासिब रवैये की शिकायत की, मगर सयाहती मकामात पर पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी की भी भरपूर तारीफ की। सिर्फ 30 रुपये का तनाज़ा। रायविंड में फल फरोश आपे से बाहर हो गए। बल्ले मार मारकर 2 भाइयों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई लाहौर से घर कोट राधा किशन जा रहे थे। फलों के रेट पर फल फरोशों से झगड़ा हुआ। एक भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गया, दूसरा जनरल अस्पताल में कई घंटे कशमकश के बाद चल बसा। मकतूलीन के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। दरिंदा सिर्फ फल फरोश गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। KP में अपोजिशन के 25 अरकान का आज हल्फ न उठाने का फैसला। अपोजिशन इजलास दोपहर 12 बजे असम्बली में बुला लिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अरकान ने कहा 25 अरकान का हल्फ 20 जुलाई को हो चुका, दोबारा हल्फ क्यों लें। स्पीकर ने हल्फ के लिए कहा भी तो कोई रुकन हल्फ नहीं लेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर हल्फ लिया था। क्या स्पीकर दोबारा हल्फ लेकर तौहीन अदालत करना चाहते हैं। स्पीकर बाबर सलीम सवाती का कहना है कभी नहीं कहा हल्फ नहीं लूंगा। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी हुआ था। कहा था अगले इजलास में आईनी अमल पूरा किया जाएगा। PTI की सियासी कमेटी का इजलास। सियासी कमेटी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर मौखर कर दिया। सेनेट में शिबली फराज और कौमी असम्बली में उमर अयूब हुक्म इम्तना पर ओहदों पर बराजमान रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए PP 87 से मुनज़्ज़ा फातिमा और NH 66 से N अहमद उम्मीदवार नामजद। बाकी नशिस्तों के उम्मीदवारों का फैसला जल्द किया जाएगा। बानी ने कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकजई और सेनेट के लिए आज़म सवाती का नाम दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीली की हवा चलने को। वनडे और टेस्ट टीमों के कप्तानों की तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शान मसूद की जगह सऊद शकील टेस्ट टीम की क़यादत संभाल सकते हैं। सऊद शकील को कप्तानी मिलने के बाद जल्द B कैटेगरी में प्रोमोट किया जा सकता है।